तो चलिए सुनते हैं दिल्ली के एक ऐसे अपार्टमेंट की कहानी जो शापित था। और ये कहानी है तीन दोस्तों की जिन्हें एक ऐसा घर मिला जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे खौफनाक पल से। जरा सोचिए, कोई एक कमरे में बंद हो और वो कमरा धीरे धीरे धुएं से भर रहा हो, और सबसे डरावनी बात, दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। अर्चित और उसके दोस्तों के साथ ठीक यही हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग इस जानलेवा सिचुएशन में फंसे तो फंसे कैसे। इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। तो कहानी के मेन किरदार हैं तीन दोस्त, अर्चित, रमन और आलोक। इन तीनों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा की एक नई नवेली सोसाइटी में 13वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। और ये कोई ऐसा वैसा फ्लैट नहीं था, ये फुली फर्निश्ड था। टीवी, फ्रिज, बेड, सब कुछ पहले से ही मौजूद। मतलब आओ और बस रहना शुरू कर दो। और किराया किराया सुनकर तो शायद यकीन ही ना हो। इतने बड़े फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट का किराया था सिर्फ 11,000 रुपये महीना। सिर्फ 11,000। उन लोगों को तो ऐसा लगा जैसे उनकी लॉटरी ही लग गई हो। उन लोगों ने सोचा, चलो सोसाइटी नई नई बनी है, शायद इसलिए इतना सस्ता होगा। लेकिन क्या सच में बस यही वजह थी, या पर्दे के पीछे कोई और ज्यादा गहरी, ज्यादा अंधेरी कहानी थी? तो शुरू के लगभग 2.5 महीने तक सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। मस्त लाइफ चल रही थी, पार्टियां, दोस्त यार, एकदम टिपिकल बैचलर पैड। पर फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक रात पार्टी चल रही थी और ड्रिंक्स खत्म हो गईं। तो अर्चित और आलोक निकले बाइक पर और लेने के लिए। इलाका काफी सुनसान सा था। आलोक ने कहा, यार थोड़ा तेज चला। और अर्चित ने जैसे ही स्पीड बढ़ाई, बूम, बाइक सीधा एक पेड़ से जा टकराई। और यहीं से शुरू होता है अजीब व गरीब घटनाओं का सिलसिला। एक्सीडेंट हुआ कैसे, इस पर दो अलग अलग कहानियां सामने आईं। अर्चित का कहना था, भाई रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, उसे बचाने के चक्कर में हुआ। पर आलोक और बाकी सब बोले, यार तू नशे में था, वहां कोई भी नहीं था। सबने सोचा नशे की बात है, कहकर टाल दिया। पर ये उस घर में होने वाली अनहोनियों की पहली दस्तक थी। अब इस हादसे के कुछ महीने बाद आ गया कोविड-19 का लॉकडाउन। पूरा देश बंद, और ये तीनों दोस्त 24 घंटे उसी फ्लैट में बंद हो गए। और बस यहीं से शुरू हुआ डर का असली खेल। पहले तो बस एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जैसे कमरे में इनके अलावा कोई और भी है जो चुपचाप सब देख रहा है, सब सुन रहा है। फिर चीजें बढ़ने लगीं। एक रात हॉल में रखा कैरम बोर्ड धड़ाम से अपने आप पलट गया। फिर जब ये लोग अपने कमरों में होते तो हॉल से किसी के नंगे पैर दौड़ने की आवाजें आती। और हद तो तब हो गई जब एक दोपहर लिविंग रूम का टीवी अपने आप ऑन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस हुआ रमन के साथ। सोचिए, एक रात उसकी बैल्कनी का दरवाजा कोई खटखटा रहा था, 13th फ्लोर पर। कौन हो सकता है? वो डर के मारे जैसे ही दूसरे कमरे की तरफ भागा, उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे हवा में उठाकर वापस बेड पर पटक दिया हो। और अब आते हैं उस हादसे पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, आग वाली घटना। तो उस दिन अर्चित की एक फ्रेंड सिमी सबके लिए खाना बना रही थी। उसने सब्जी धीमी आंच पर रखी और अर्चित के कमरे में आ गई। कुछ देर ही हुई थी कि तेज जलने की बदबू आने लगी। वो लोग जैसे ही बाहर जाने के लिए उठे, उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। धुआं तेजी से अंदर भर रहा था। घबराहट में उन्होंने आलोक को फोन किया, जो दूसरे कमरे में था। वो भागकर आया और दरवाजा खोला। लेकिन जब आग बुझी ना और उन्होंने किचन देखा तो सबके होश उड़ गए। सिम्मी ने गैस धीमी आंच पर छोड़ी थी, पर अब वो फुल पर थी। कढ़ाई जलकर कोयला हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, कढ़ाई के अंदर का सारा खाना, आलू, मसाले, सब कुछ गायब था। बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने उसे खुरच दिया हो। सवाल अब भी वही था, अगर सब लोग कमरे के अंदर थे तो दरवाजा बाहर से बंद किसने किया, और रसोई में गैस की आंच किसने तेज की? इस आग वाली घटना के बाद चीजें और भी खराब हो गईं। अब तो रात में एक औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाजें भी आने लगी। लेकिन एक आखिरी घटना हुई जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो घर हमेशा के लिए छोड़ दें। एक शाम अर्चित सो रहा था और उसे एक सपना आया, पर वो सपना नहीं था, वो एक जीती जागती हकीकत जैसा था।
उसने देखा कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से बहस हो रही है और गुस्से में आकर उसने एक पत्थर से उसका चेहरा कुचल लिया और उसके बाद उसने खुद को पंखे से लटका लिया। ये इतना असली, इतना खौफनाक था कि अर्चित की रूह तक कांप गई। इस सपने के बाद तो बस हद हो गई। उन्होंने एक पल और वहां रुकना ठीक नहीं समझा, फौरन नया फ्लैट ढूंढा और निकल गए वहां से। लेकिन उनके दिमाग में सवाल अभी भी घूम रहे थे। तो कुछ हफ्तों बाद वो लोग वापस उसी सोसाइटी में गए। इस बार सिक्योरिटी गार्ड से सच उगलवाना ही था। थोड़ी पूछताछ की, थोड़ा जोर डाला और गार्ड ने आखिरकार उस फ्लैट का राज खोल ही दिया। उसने बताया कि उस फ्लैट में उसकी मालिक रहते थे, एक पति पत्नी। दोनों एक दूसरे पर अफेयर का शक करते थे, रोज झगड़े होते थे और एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। और जब गार्ड ने बताया कि हत्या हुई कैसे थी तो अर्चित के पैरों तले जमीन खिसक गई। गार्ड ने कहा कि पति ने चटनी पीसने वाले सिलबट्टे से पत्नी का चेहरा कुचल दिया था और फिर मास्टर बेडरूम में फांसी लगा ली थी। ये बिल्कुल वही मंजर था जो अर्चित ने अपने सपने में देखा था, हूबहू। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबसे आखिर में एक और बात सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें पता चला कि मकान मालिक की बहन ने वो फ्लैट उन्हें जैसा है कंडीशन में किराए पर दिया था। मतलब वही फर्नीचर, वही बिस्तर, वही चादरें जिनके ऊपर वो पूरा का पूरा खूनी मंजर हुआ था। तो आखिर में सवाल यहीं रह जाता है, जो अर्चित ने देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर उस घर की दीवारों में कैद एक दर्दनाक याद थी, एक ऐसी एनर्जी जो शायद बार बार वही मंजर दोहराना चाहती थी।